फैजान साहब, बहुजन समाज पार्टी में तमाम जातियों का रिप्रेजेंटेशन और नेता मौजूद थे। अब बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कल मायावती जी ने कहा है कि जो निष्कासित हैं, जो पार्टी से निकाल दिए गए, वो जाकर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो जनाधार बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को ज़रूरत नहीं है ओबीसी या दूसरी और जातियों को साथ लाने की। आप तो ब्राह्मण सम्मेलन सिर्फ करें तो सिर्फ अगड़ों का वोट चाहिए। सुनहरे जी, मैं वही सोच रहा था कि आप मुझसे सवाल पूछें तो इस डिबेट TV9 भारतवर्ष में मुझे उस क्लासरूम की याद आती है जिसमें टीचर पूछता है भारतीय जनता पार्टी से कि बताओ बॉय का स्पेलिंग क्या है, वो बता देता है। कांग्रेस से पूछता है बताइए गर्ल का स्पेलिंग, वो बता देता है। और जब बहुजन समाज पार्टी का नंबर आता है तो पूछा जाता है चिकोसलाविया का स्पेलिंग बता दीजिए। तो दिक्कत ये है कि मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। बहुजन समाज पार्टी उस चिकोसलाविया के भी स्पेलिंग का जवाब देगा अगर हमें मौका मिले तो। मेरे सारे सीनियर लीडरान मौजूद हैं मंच पर और मैं सबके सम्मान के साथ इस बात को सबसे पहले अपनी बात कह दूं, फिर आपके जितने सवाल होंगे उसका जवाब भी दे दूंगा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं, उनको हमने सुना और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में भी उनको हमने देखा। उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि नीति उन्होंने बताई ओबीसी के बारे में। मैं सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से बिना समय गंवाते हुए ये पूछना चाहता हूं कि अगर ओबीसी को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी सीरियस है तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते वक्त इस बात के लिए इनकार क्यों करती है? जमीन पे अगर भाषण देते वक्त वो ओबीसी के साथ खड़ी हुई नजर आती है तो उनकी नीति, उनकी नीयत सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्यों बदल जाती है? मैं सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। मैम एक बार जवाब बाद में ले लेंगे, और भी सवाल मैं पहले उठा लूं, फिर अपनी बात रख लीजिए। दूसरी बात, माननीय संजय निषाद साहब भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो नहीं लिए जाते थे दूसरे जब सरकार दूसरी पार्टियों की रहती थी। संजय निषाद साहब, आपने बहुत सही बात कही। आपके मैनिफेस्टो में जब ओबीसी को लेकर मांग हुआ करते थे तो लिया जाया करता था, लेकिन आप असल मुद्दे नहीं बताएं कि जो लास्ट लाइन में आप अपने एमएलसी और मंत्री की जो मांग कर दिया करते थे वो बाकी पार्टियां आपकी नहीं मांगती थी। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बाकी सारे मांगे को ठुकरा कर आपके एमएलसी पद को दे दिया तो आप शांत हो गए। मैं पूछता हूं, क्या ओबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया और उससे इंकार किया साफ तौर से, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं एमएलसी पद से आपने लेने से इंकार कर दिया? इसका मतलब आपको एमएलसी पद प्यारा था, ना कि बाकी गरीब जनता या ओबीसी या किसी भी समुदाय के लेकर आपकी बात की चर्चा थी। आप सिर्फ पोस्ट लेने के लिए व्याकुल हुआ करते थे। आज उसी के लिए आपको जब एमएलसी पद दे दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी आपको प्यारा हो जाता है। जिस भारतीय जनता पार्टी, मैम आप ही के मीडिया ग्रुप ने स्टिंग ऑपरेशन इनका किया, उसमें इन्होंने क्या क्या बोला ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि विषय दूसरा है, आपने किसी और विषय पे बुलाया है। मैं इन पे प्रश्न लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप बाकी सबसे सवाल पूछ रहे हैं। अब आइए अब चिकोस्लोवाकिया पे। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग तो बता दीजिए। नहीं, चिकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बहुजन समाज पार्टी को नहीं आता। हम लोग नहीं है भैया, आप लोग मानते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए मैंने कहा आप नहीं, क्यों नहीं बताइए चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग। हम बता देंगे, अभी लास्ट में वो भी बताते हुए जाएंगे तब आपके मन से जाएंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य तो मौजूद है, मुनकाद अली, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, फहरिस्त है नेताओं की जो आपके साथ थे अब नहीं है, और आप सम्मेलन कर रहे हैं अगड़ों के लिए। अगड़ों के लिए ही क्यों? मैं सुनहरा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सबसे पहले उस बात को समर्थन करता हूँ कि मान्यवर काशीराम जी ने जब इस बात को कहा और हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी इस बात को मानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की नीति और नीयत में कभी भी कथनी और करनी में अलग नहीं रहा है। हमने वो अपने 2007 के शासनकाल में भी करके दिखाया इस उत्तर प्रदेश में। सारे जनता ने उत्तर प्रदेश का देखा, सारे देश ने देखा। दूसरी बात, आपने कहा कि हम लोगों ने सारे लीडरान का आपने नाम लिया। मैं पूछता हूं आपसे सुनहरा जी, सारे लीडरान की थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे चले जाइए। बहुजन समाज पार्टी में उन्हें नेता बनाया, उन्हें प्रदेश का नेता बनाया। मैं कह रही हूं आप नेताओं को भी छोड़ दीजिए। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी जो आने वाले चुनाव है उसमें पार्टी की रणनीति क्या है? पार्टी की रणनीति है अगड़ों को जोड़ना, एक बार फिर जो पहले आपके जिस तरह से आप सत्ता में पहुंचे थे उसी रास्ते पर आगे बढ़कर सत्ता हासिल करना। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट रूप से आप लोगों से कहा, शामिल नहीं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी कई बार आपके मंच पर शेयर किया इस बात को कि हमारे पार्टी का नारा
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सोच आज भी वही है। वो सर्वजन हिताय, वो सर्वजन सुखाय पे कल भी कायम थी, आज भी कायम है। और 2022 में जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी तब भी कायम रहेगा। और हम सौर समाज के लिए काम करेंगे, ना कि बाकी दलों के साथ दूसरे किसी से साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। हम अपने पद पर कायम रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।